अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम यूनिफिकेशन थ्योरी का चौथा लेक्चर डिलीवर करेंगे। इससे पहले जो 3 लेक्चर गुजरे हैं उनमें अरकान मिजाज के बारे में पहले बात हो चुकी है। सबसे पहले लेक्चर में यूनिफिकेशन थ्योरी का तारफ दिया गया था। तो आज हम अमूर तबीया के जो अगला चीज़ है वो है अखलाक। इसके बारे में हम जदीद मेडिकल साइंस के साथ इसकी तत्बीक करेंगे या इसको जदीद साइंस की नज़र से देखेंगे कि अखलाक क्या है। अखलाक हम जो ग़ज़ा खाते हैं वो जुज़्व बदन होकर पहले पहल जिन अज्जा में मुस्तहील होती है यानी मीटाबोलाइज होती है और मीटाबोलाइज होकर वो अखलाक बन जाती है। अखलाक मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें हैं या लिक्विड मादे हैं जो ग़ज़ा से बनते हैं और ये इनकी 4 किस्में हैं। हज़म शुदा ग़ज़ा से 4 किस्म की अखलाक बनती हैं। अखलाक कौन सी हैं? बलगम, सौदा, सुफरा और दम। ये तिब यूनानी के मुताबिक ये 4 अखलाक बनती हैं जो ग़ज़ा हम खाते हैं उससे। अखलाक जिस्म में 2 काम करती हैं। अव्वल अफ़आल बदनी के लिए तवानाई फराहम करती हैं। दूसरा जिस्मानी टूट फूट की तामीर व मरम्मत के लिए ये जुज़्व बदन भी बनती है। इनका जो कसीफ हिस्सा, लतीफ़ हिस्सा जो है, हर खिल्द के 2 हिस्से होते हैं। एक लतीफ़ हिस्सा होता है, एक कसीफ हिस्सा होता है। लतीफ़ हिस्से से तवानाई और एनर्जी मिलती है और जो उसका कसीफ हिस्सा है उससे अखलाक आज़ा के तामीर व मरम्मत का काम होता है। इनके मिजाज भी थोड़े से मैं साथ बता दूं। बलगम का मिजाज सर्द तर, सौदा का मिजाज सर्द खुश्क, सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क और दम का मिजाज गर्म तर है। अब हम इसको साइंस की नज़र से देखेंगे कि हम जो ग़ज़ा खाते हैं साइंस उसके बारे में क्या कहती है। साइंस कहती है कि हम जो ग़ज़ा खाते हैं वो 4 किस्म के न्यूट्रेंट्स बनते हैं, 4 किस्म के ग़ज़ाई मादे बनते हैं। वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट्स और प्रोटीन। हमारी ग़ज़ा इन 4 किस्म के अज्जा में तकसीम हो जाती है। तो जब हम फिर इन दोनों को आपस में तत्बीक देंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अखलाक और न्यूट्रेंट्स में कोई गहरा ताल्लुक है, या ये दोनों एक चीज़ है या ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं। तो यूनिफिकेशन जब की जाती है मेडिकल साइंस के साथ तो इन 4 मादों से मिलकर ही जिगर में अखलाक तैयार होती हैं। यानी कि कार्ब, फाइबर, फैट्स और प्रोटीन से ही मिलकर जिगर में अखलाक तैयार होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च की कमी के बायस हम अखलाक की केमिकल कंपोजिशन तो आज तक मालूम नहीं कर सके। अभी भी जब भी तिब की किताबों में हम किसी मरीज के अंदर किसी खिल्द की कमी बेशी को मालूम करना हो या बयान करना हो तो हम कहते हैं जी कि इसके अंदर फलानी अलामात हैं, उस वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर फलानी खिल्द की ज्यादती है या कमी है। लेकिन हम अभी तक कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट मालूम नहीं कर सके जिससे हम ये सबूत के साथ या वसूख के साथ कह सकें कि फलानी खिल्द की ज्यादती है और फलानी खिल्द की कमी है। लेकिन अगर हम इन अखलाक को इन 4 न्यूट्रेंट्स के साथ तत्बीक दे दें तो फिर हमारे लिए किसी हद तक आसान हो जाता है मेडिकल टेस्ट के जरिए इंसान के अंदर अखलाक की कमी बेशी को मालूम करना। तो साइंटिफिक रिसर्च की कमी के बायस हम अखलाक की केमिकल कंपोजिशन मालूम नहीं कर सके, लेकिन मतलब वाला 4 मादों का ग़ज़ा में तवाज़ुन पैदा करके हम अखलाक में तवाज़ुन क़याम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने अखलाक में तवाज़ुन पैदा करना हो तो हम इन 4 मादों को कभी ग़ज़ा में प्रोटीन को बढ़ा दें, कभी फैट्स को बढ़ा दें, कभी फाइबर को बढ़ा दें, या ज़रूरत अगर बलगम बढ़ाना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दें। तो इस तरीके से हम जब तत्बीक की रोशनी में हम इनको घटाएंगे तो हम अखलाक की कमी बेशी पर भी अबूर असर कर लेंगे। मसलन खिल्द दम को बढ़ाने के लिए प्रोटीन वाली ग़ज़ा देंगे, बलगम को बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़ज़ा देंगे, सुफरा को बढ़ाने के लिए फैट्स वाली ग़ज़ा दी जाएगी और सौदा को पूरा करने के लिए फाइबर का इस्तेमाल करवाया जाएगा। जब हम इस तरह की ग़ज़ाओं की तब्दीली करेंगे न्यूट्रेंट्स के मुताबिक तो ऑटोमेटिकली हमें अखलाक में कमी बेशी जो है वो सामने आती जाएगी। बहरहाल ये जो यूनिफिकेशन थ्योरी है ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, अभी एक थ्योरी है।
हम इस तिब को साइंटिफिक बुनियादों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले थ्योरी या एक नज़रिया ही पेश किया जाता है। वो नज़रिया जब साइंटिफिकली बुनियादों पर प्रूव हो जाता है तो फिर वो कानून बन जाता है। फिलहाल ये यूनिफिकेशन थ्योरी है। हमने एक रास्ता या एक लायामल दिया है तिब को कि आप इस तरीके से अखलाक को जदीद साइंस की निगाह में देख सकते हैं। तो बहरहाल ये तत्वीक फिलहाल थियोरेटिक है और इसकी साइंटिफिक प्रूविंग अभी बाकी है। हमदर्द यूनिवर्सिटी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अखलाक का जो तत्वीक है ये भेजी हुई है, वहाँ से प्रूविंग होगी, उसमें कई साल भी लग सकते हैं। उसके अलावा और यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी, या अगर कोई स्टूडेंट है वो PhD कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये एक तिब की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा और अखलाक की मेडिकल टेस्ट में सामने आ जाएगा कि कमी बेशी उसको पूरा करने का तरीका हमारे लिए नहायत आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का चौथा लेक्चर अखलाक के बारे में। तो इंशाअल्लाह आगे लेक्चर जो है इसी तरह अमूर तबिया पर तरतीब वाइज हम पेश करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।